नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आज पूरे देश में चर्चा को विषय बनो है। कैसे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को जो नीकू वर्ड है वो विश्व स्तरीय है। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड क्लास नीकू वर्ड है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। और ये वर्ल्ड क्लास नीकू वर्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चा जल के राख हो गए, जल के खाक हो गए। जब खबर इतनी भयावह थी कि रात ही के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे पोस्ट करने पड़ी, उन्हें इस घटना को संज्ञान लेने पड़ो और शोक संवेदनाएं रात ही के व्यक्त करने पड़ी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि रात ही के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य महकमा के मंत्री रात ही के लखनऊ से झांसी के लाने रवाना होते हैं। जब खबर इतनी बड़ी थी, जब घटना इतनी बड़ी थी कि खुद प्रमुख सचिव को रात ही के झांसी के लाने रवाना होने पड़त। जब खबर इतनी बड़ी थी कि खुद एडीजी कानपुर को रात ही के झांसी के लाने रवाना होने पड़त। और जब खबर इतनी बड़ी थी कि घटना की सूचना मिलने के चंद मिनट बाद डीएम एसएसपी यानी कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी झांसी के मेडिकल कॉलेज में उपस्थित थे, घटना को जायजा ले रहे थे। चंद मिनट ही बाद झांसी मंडल के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर और डीआईजी झांसी के मेडिकल कॉलेज प्रशासन में मौजूद थे। जब घटना इतनी बड़ी थी कि झांसी में मौजूद जिन राजनेतन को घटना के बारे में जानकारी लगी, वे तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुँचे, घटना को जायजा लो, अधिकारियों से बात करी। फिर चाहे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा हुए, गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत हुए, या फिर मनोहर लाल पंत योगी सरकार के मंत्री हुए, या फिर विपक्ष के नेता प्रदीप जैन आदत जी को भी जानकारी लगी। सब लोग पहुंच जाते हैं। यह घटना तो बड़ी थी, एक चीज़ समझ में आ गई, लेकिन इस घटना के पीछे वजह कितनी बड़ी थी आज जो हम आपको बताएं। एक वजह नहीं, बुंदेली वार्ता के ई कैमरा पे हम आपको 10-10 वजह बताएं जी वजह से आग लगी, आग ने रौद्र रूप धारण करो, जी वजह से इतना बड़ा हादसा भाव, जी वजह से 10-10 बच्चा काल के कपाल में समा गए। आज उन 10 सवाल जो सुलग रहे हैं झांसी के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, उन 10 सवालों की चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं 10:30 बजे को वो नज़ारा जब बुंदेली वार्ता की टीम सूचना पे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। गेट नंबर 1 से दाखिल होकर गेट नंबर 2 की तरफ बढ़त है और देखत है कि भारी संख्या में हुजूम जड़ो है, चीख पुकार मची है, लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और अपने बच्चन को तलाश रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन को बच्चा कहाँ है, कैसो है, कौन हाल में है, लेकिन उन्हें कौनू से कौनू जानकारी नहीं मिल रहा। कौनू बता रहा हो कि 50 बच्चा मारे चुके हैं, कौनू बता रहा हो कि 20 बच्चा, कौनू किते कहू, कौनू किते कहू। 12 बच्चा जलाए लगे हैं अंदर। डॉक्टर का राय होता तो बच्चे बचाते न जाकर, एक भी डॉक्टर ने बच्चा नहीं बचाया। जब आग लगी तो क्या हुआ? डॉक्टर सब भागे बाहर, बच्चा क्यों नहीं बचाया? इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते है, कोनो व्यक्ति हाथ में जले भुने 100 लेके दौड़त है, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आग लगा देते है। और फिर जो विषय देश की तमाम टीवी चैनलन के लाने एक बड़ा विषय बन जाता है और फिर देश के तमाम टीवी चैनल पे रात ही के जा खबर लाइव आते है। देश के तमाम प्रमुख टीवी चैनलन के रिपोर्टर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं और खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता मेडिकल कॉलेज आने लगाते हैं, लेकिन अब तक जिनके बच्चा गायब हैं उन्हें अब तक की कौन जानकारी नहीं है कि उनको बच्चा कौन हाल में है, कौन स्थिति में है। हमारे बच्चा की माँ मार गई, बच्चा मार गया, बहुत बच्चे झुलस गए हैं, बहुत बच्चे। पता ही नहीं है हमें, उसका बच्चा का पता है वहाँ पे नहीं पता। मैं जब गया था वहाँ पे हमारे हाथ से 10 बच्चे निकले जले हुए। 100 से ज्यादा झुलस गए बच्चे होते हैं, आँखन से देख के आ रहे हम। तब वहीं झांसी के मेडिकल के इमरजेंसी के अंदर मौजूद डीएम एसएसपी बाहर निकलत हैं, डीएम मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है कि अब तक केवल और केवल 10 बच्चन की मौत की पुष्टि है। बाकी बच्चन को
इलाज जारी है, उपचार चल रहा है। कुछ देर बाद यही बात की पुष्टि झांसी के कमिश्नर भी कर देते हैं। जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन 10 के संबंध में अभी दुखद सूचना प्राप्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं। और फिर जा खबर पूरी देश की मीडिया पकड़त है और पूरे देश में जा खबर एक बड़ी खबर बन के निकलत है और जा घटना एक बड़ी घटना बन के निकलत है। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ट्वीट आत है। इस ट्वीट के आवे से झांसी को जो प्रशासनिक अमला है, मेडिकल प्रशासन है, हरकत में आ जात है, कितों न कितों सख्ते में आ जात है। और फिर ई के बाद तैयारियां तेज होती हैं। माइक पे अनाउंस के जरिए जानकारी दई जान लगत है। लोग मेडिकल स्टाफ बाहर निकल के कछु पर्चा चस्पा करत हैं, जी में हेल्प नंबर लिखो रहत है। नए स्ट्रेचर निकल के सामने आते हैं और बहुत सारी वे चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो शायद मेडिकल कॉलेज के बाहर एक आम रिपोर्टर ने पहले कभी नहीं देखी हुई हैं। पहले कभी नहीं देखो ये कि झांसी के मेडिकल के अंदर ऐसे स्ट्रेचर भी मौजूद हैं जो सीएम की पोस्ट करवे के बाद और डिप्टी सीएम के रात्रि में लखनऊ से झांसी रवाना होने के बाद सामने आते हैं। बहुत सारी चीज़ें अचानक बदल जाती हैं, डैमेज कंट्रोल हो शुरू हो जाता है। राहत बचाव कार्य के लाने पहले ही से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आ चुकी थी जो अपना काम कर रही थी, लेकिन जो अलग अलग 3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें कछु लोग बच्चन को निकालत नज़र आ रहे हैं, उनमें बताई जा रही है कि एक भी दमकल कर्मी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और झांसी डीएम और कमिश्नर की जा घटना की जानकारी देवे के बाद जा एक बड़ी घटना बन के सामने आते है। अबे भी उन बच्चन के परिजन रो रहे, चीख रहे, बिलख रहे, लेकिन उन्हें अबे तक कोनो जानकारी नहीं मिलत है। कुछ ही देर में एडीजी के आवे की सूचना मिलत है कि कानपुर से एडीजी जॉन झांसी आवे वाले हैं। इतने में आओ भगत की प्रक्रिया शुरू हो जात है। मेडिकल के इमरजेंसी के बाहर बैठे एसपी सिटी और एसपी देहात इमरजेंसी के अंदर दाखिल होते हैं। उतर से चूना की एक बोरी लेके एक कर्मचारी निकलत है और फिर ई के बाद चूना डलवा शुरू हो जाता है। आओ भगत में कलई डाली जात है। 10:30 से 3 बजे के दरमियान अब केवल कछु चंद ही घंटा भयते अब मुख्यमंत्री को पोस्ट करें डिप्टी सीएम के आवे की सूचना को कछु ही समय भाव तो झांसी में संवेदनशीलता कौन प्रकार हती को अंदाजा आप लगा सकत, लेकिन संवेदनहीनता की भी कोनो कमी नहीं थी। कलई डर वो शुरू हो गई। बुंदेली वार्ता के कैमरा ने वीडियो रिकॉर्ड करी। हमने खुद आपको खबर बताई सुबह 4 बजे और ई के बाद जब सुबह 6 बजे डिप्टी सीएम झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो जानकारी देते हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन इके इतर कछु परिजन अबे भी परेशान हते। कछु लोगन को तो बुला के बता दी गई थी कि उनके बच्चा की हादसा में डेथ हो गई है, उनके बच्चा को उपचार जारी है, लेकिन कछु बच्चन को अब तक कोनो अतो पतो नहीं। यही वजह से सुबह से यही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पे कछु परिजन आके बैठ जाते हैं जिनके बच्चा अब तक लापता है, जिनको अब तक जानकारी नहीं है कि उनके बच्चा आखिरकार हैं तो कितने हैं, कौन हाल में हैं, का उनकी स्थिति है। ई वजह से गेट नंबर 2 पे कछु परिजन आके बैठत हैं। भारी पुलिस फोर्स आ जाते हैं, पीएससी की कई कंपनी गाड़ी आ जाते हैं और उन परिजनों को समर्थन करवे के लाने समाजवादी पार्टी के कछु युवा कार्यकर्ता भी गेट नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं और उते नारेबाजी शुरू हो जाते है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आज पूरे दिन जो ही चलत रहो तो दूसरी तरफ झांसी पुलिस की फॉरेंसिक टीम वो बच्चा वार्ड है जो नीकू वार्ड बताया जा रहा है, वो वार्ड के अंदर दाखिल होते हैं, तमाम साक्ष्य जुटाते हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराते हैं कि आखिर हादसा की वजह कहाँ थी। लेकिन बुंदेली वार्ता के पास ऐसे 10 सवाल हैं जो सुलग रहे हैं, जिनको जवाब झांसी के मेडिकल प्रशासन को देने हैं और जिनको जवाब कितों न कितों झांसी के जिला प्रशासन को देने हैं। वे तमाम सवाल बुंदेली वार्ता के जरिए आज आपको पता चले। इसके अलावा जो कलई डालवे की हमने आपको बात करी आओ भगत के लाने व वीडियो डिप्टी सीएम के संज्ञान में पहुंचत है। डिप्टी सीएम ये वीडियो को देखने के बाद नाराजगी जाहिर करत हैं,
और झांसी के डीएम को कलई डलवावे वाले को चिन्हित करके कार्रवाई की बात करत हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब बेसवाल जो कितों न कितों ये पूरे अग्निकांड के 10 नवजात शिशुओं की जो डेथ भई है, बच्चन की जो डेथ भई है, वे 10 सवाल के आखिर आग लगी तो लगी कैसे, आग काहे नहीं समय से बुझ पाई, ई के पीछे और का वजह हो सकत, ई के बारे में अब हम आपको बताएं। दरअसल झांसी के जो मेडिकल कॉलेज के अंदर नीकू वार्ड है, दावा करो जाते है कि जो वर्ल्ड क्लास बच्चा वार्ड है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ मिलती हैं। ये नीकू वार्ड में उन बच्चन को भर्ती करो जाते हैं जो समय के पहले पैदा हो जात और या फिर उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, ई वजह से उन्हें उनमें भर्ती कर लो जाते हैं। जा कही जा रही है कि ये नीकू वार्ड को 2 पार्ट में बांटो गया है। एक में जो कम सीरियस बच्चा है उन्हें आगे रखो जाते है और जो ज़्यादा सीरियस बच्चा हैं उन्हें पीछे की तरफ रखो जाते है। ऐसे ही उपचार नीकू वार्ड में कल भी चल रहा हो। तो बताई जा रही है कि ये नीकू वार्ड में करीब 55 बच्चा कल भर्ती हते। 10 बजे की बात है, अचानक आग लगत है, लोगों को भगदड़ दिखाई देते हैं। कछु लोग समझते हैं कि सांप निकल आओ सो भगदड़ बची, कछु लोगों को चंद ही मिनट में जानकारी लग जाती है कि आग लग गई। अब आग लगने की खबर नीकू वार्ड के जो बाहर जो साइड लगो, जिनके बच्चा वार्ड में भर्ती है उनके परिजन को पता चलत तो भगदड़ मचत है, सब लोगों के अंदर दाखिल होते हैं और आग की लपटन के बीच, धुआं के बीच कोनो न कोनो प्रकार से बच्चन को निकालने को प्रयास करो जाता है। कोनो खिड़की तोड़ के निकालत है, कोनो कैसू निकालत है और फिर बचावे की राहत बचाव कार्य की कवायद शुरू हो जाता है। लेकिन इस दरमियान अब कुछ सवाल हैं, उनमें से एक चर्चा जा भी चल रही है झांसी में, हालांकि बुंदेली वार्ता की पुष्टि नहीं करे। बताई जा रही है कि ऑक्सीजन की प्रेशर देवे वालों एक पाइप लीक हो गया तो और उसको चिपकावे के लाने बताई जा रही है कि मेडिकल कॉलेज के एक स्टाफ ने माचिस जला के उनको पिघला के चिपकावे को प्रयास करो और यही वजह से आग पकड़ी। ऑक्सीजन के प्रेशर होवे की वजह से या आग इतनी बढ़त चली गई कि फिर रुकी नहीं आ और कोई को रोक नहीं पाओ। उतनी दूसरी तरफ अलग अलग कई चीज़ें बताई जा रही हैं। कौन कह रहा हो कि शॉर्ट सर्किट है, हालांकि ये बात की अब जांच चल रही है कि आग लगने की असल वजह का है। ना तो बुंदेली वार्ता शॉर्ट सर्किट की पुष्टि करत है और ना बुंदेली वार्ता ऑक्सीजन प्रेशर लाइक होवे की पुष्टि करत है। लेकिन ई के इतर बहुत सारे सवाल। सवाल नंबर 1 कि जो नीकू वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर थे जो आज सुबह नीकू वार्ड के बाहर लगी खिड़की के बाहर रखे मिले, वे एक्सपायर हते। तमाम मीडिया पर्सन ने ये वीडियो को अपने कैमरा में कैद करो, ऊपील की एक्सपायरी डेट को भी अपने कैमरा में कैद करो और जब खबरें टेलीविज़न मीडिया पे चली तो मेडिकल प्रशासन ने ये फैले हुए रायती को समेटने को प्रयास करो, अपनी गलती छिपावे को प्रयास करो। और कछु दूसरे सिलेंडर रखवाए गए जी पे नई चिटें हती, नई तारीखें हती और वे एक्सपायर नहीं हती। 2 ही तस्वीरें मीडिया के कैमरन में कैद हो गई और कितों न कितों जा एक बड़ी भारी गलती हती कि जिते ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे वे एक्सपायर हो चुके थे, उन पर 2019 और 2020 की डेट डली थी। पहली गलती। दूसरी गलती, जो नीकू वार्ड है वो वर्ल्ड क्लास है, जाहिर सी बात है उते फायर सिस्टम लगो हुई है, उते स्प्रिंकलर भी लगी हुई हैं, तो जब आग लगी तो स्प्रिंकलर काम काहे नहीं करे। दूसरा सवाल, जब नीकू वार्ड वर्ल्ड क्लास है तो फिर नीकू वार्ड में जो फायर एग्जिट सिस्टम है वो कहाँ है? जो फायर एग्जिट के साइन हैं वे कहाँ थे? कैसे लोग निकलते, कैसे बच्चन को लेके लोग दौड़ते, का व्यवस्था आती? अगर वाकई में नीकू वार्ड वर्ल्ड स्तर को हो तो वर्ल्ड लेवल को है तो फिर उतने धुआं की निकासी काहे नहीं होती? कैसे लोगों को कहबो है कि धुआं इतना भयंकर भरो तो कि लोग ना तो अंदर कछु देख पा रहे थे, ना अंदर दाखिल हो पा रहे थे, ना लोगों को कछु समझ में आ रही थी। पूरे वर्ल्ड में धुआं ही धुआं हतो, उतने धुआं की निकासी को प्रबंध काहे नहीं हतो? जो एक सवाल है, अगर मेडिकल कॉलेज को नीकू वार्ड वर्ल्ड स्तरीय हतो, वर्ल्ड लेवल को हतो, विश्व स्तरीय हतो, तो फिर उते की जो फायर अलार्म है
वह काय नहीं काम कर रही थी। आग लगने पे अक्सर अपन लोग देखते हैं कि फायर अलार्म काम करने लगे थे। फायर अलार्म बजबे से लोग चौकन्ने हो जात और तुरंत उनको उपाय ढूंढ लेते और समय रहते कितों ना कितों आग बुझ जाती। अगर वर्ल्ड स्तरीय है तो फायर अलार्म भी होनी चाहिए। कब फायर अलार्म हतो नीकू वार्ड में, ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा जो एक नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 और 2016 है का उके अनुरूप इन्नीकू वर्ड को बनाओ गो तो का उके अनुरूप इन्नीकू वर्ड को कंस्ट्रक्शन कराओ गो तो का उके अनुरूप ऐसे की व्यवस्थाएं हती, जो भी अब कितों न कितों एक जांच को विषय है। जांच को विषय जो भी है कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वे उस समय कहाँ थे। मेडिकल कॉलेज की सबसे जिम्मेदार अफसर, सबसे जिम्मेदार अधिकारी उस समय कितने पाए जा रहे थे। जो भी एक जांच को विषय है, जांच पड़ताल तो अभी की भी होनी चाहिए। जांच पड़ताल ई की भी होनी चाहिए कि जो बच्चा हैं अगर उनकी संख्या 10 है मृतकन की, तो फिर बाकी बच्चे 45 बच्चा अगर मान भी लें कि वार्ड में केवल 55 बच्चा भर्ती हते, तो बाकी 45 बच्चा बच्चे हैं। वे 45 बच्चा कहाँ हैं, उनको इलाज कहाँ हो रहा हो, और इससे भी अहम बात कि उन 45 बच्चन को उनके परिजनन से काय नहीं मिलाओ जा रहा है। काय गेट नंबर 2 पे कछु परिजन बैठे हैं जो कह रहे कि अभी तक उन्हें अपने बच्चा की कोनो जानकारी नहीं मिली, अभी तक उनको बच्चा लापता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8 बच्चा लापता बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी कोनो बात सामने आई है। इसके अलावा जो समय समय पर मेडिकल कॉलेज में ड्रिल होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। फायर को भी ड्रिल होते हैं कि अचानक आग लग जाए, कोनो विषम परिस्थिति आ जाए, तो मेडिकल कॉलेज में का प्रबंध हैं, का व्यवस्थाएं हैं, का फायर सिस्टम काम करें, का अग्निशमन यंत्र काम करें, समय समय पर ड्रिल के माध्यम से इको जाँच हो जात है। लेकिन ड्रिल के दौरान का जो एक्सपायर हो चुके ऑक्सीजन फायर सिलेंडर हैं उन्हें जाँच होगा, और नहीं जाँच होगा तो काय नहीं जाँच होगा, जाँच होगा तो फिर उन्हें हटाओ काय नहीं गो, कैसे ड्रिल तो हो चुकी। ये तमाम सवाल हैं और हर चीज़ पे अब जांच हुई है। और इन जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं से कितों ना कितों लग रहा हो कि जो वर्ल्ड क्लास नीकू वार्ड है वो केवल और केवल फर्जी बातें हैं। ऐसा कछु नहीं हतो, केवल एक घटिया वार्ड हतो, और इनमें कितों ना कितों मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही थी, मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारन की लापरवाही थी। ई वजह से इतना बड़ो झांसी में हादसा हुआ है। प्रशासन के मुताबिक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ई के इतर कछु आरोप ये भी लग रहे हैं कि असल आंकड़ा ई से अलगई है, ई से कछु ज़्यादा ही है। जी को छिपावे को प्रयास करो जा रहा है, जी को दबावे को प्रयास कर रहा है। आखिर लापता जो बच्चा हैं वे कहाँ हैं, काय कछु परिजन परेशान हैं कि उन्हें बच्चा नहीं दिखाई जा रहे हैं। का वाकई में केवल 10 बच्चन की डेथ हुई है या स्थिति कछु और है, जिसको छुपावे को प्रयास करो जा रहा है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें अभी पूरी घटनाक्रम को लेके सामने आएँ। अब देखने जो है कि जो आज डिप्टी सीएम कह के गए हैं वो बात पे कितनी वजन है। 3 प्रकार की जांच के बाद का कार्रवाई हो, का चीज़ें निकल के सामने आती, सब कछु देखें। और ये पूरे घटनाक्रम से जुड़े रहने के लाने आप बुंदेली वार्ता को फॉलो करो। ये पूरी घटनाक्रम की अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहे हैं। ये रिपोर्ट को देखने के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको का कछु कहना है, आप भी हमें अपनी बेशकीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।